तो मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले मतलब समझते हैं दोस्तों टॉपिक का। क्या लिखा है? बर्डन ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी हम कहते हैं दोस्तों किसी भी दुखद इवेंट को या फिर किसी भी त्रासदी को, ठीक है। बर्डन हम कहते हैं बोझ को, मतलब त्रासदी का बोझ, ये इसका सिंपल सा मतलब है। अंदर क्या लिखा है दोस्तों सब हेडिंग में? पीपल वर अलाउड टू वॉक इनटू द दैट ट्रैप इन मोरबी। अब दोस्तों मोरबी जो है वो गुजरात में एक स्मॉल टाउन है, उसका नाम है, गुजरात के एक टाउन का नाम है मोरबी, एक छोटे से शहर का नाम है मोरबी। डेथ ट्रैप मतलब होता है मौत का जाल, ठीक है। तो लोगों को मोरबी में मौत के जाल में जाने के लिए अलाउ किया गया, ये इस सब हेडिंग का मतलब है। इसकी सिग्निफिकेंस हम अंदर एडिटोरियल में समझेंगे क्या ये सिग्निफाई कर रहा है, ठीक। अंदर क्या लिखा है दोस्तों? एटलीस्ट 140 पीपल वर किल्ड आफ्टर अ सस्पेंशन ब्रिज, अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन गुजरात मोरबी टाउन कोलैप्स्ड। दोस्तों क्या हुआ कि कम से कम 140 लोगों की, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई, किल्ड आफ्टर अ सस्पेंशन ब्रिज। दोस्तों जब एक सस्पेंशन ब्रिज हम कहते हैं जो कि तार से लटका होता है, जो कि चेन से लटका होता है, झूला वाला जो ब्रिज होता है उसको हम सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन गुजरात मोरबी टाउन, जो कि दोस्तों गुजरात के मोरबी टाउन में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन था, एक लोग इसको एक पर्यटन स्थल के तौर पे देखते थे, वो कोलैप्स हो गया, मतलब वो ढह गया, वो टूट गया। सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ रेवलर्स इनटू द मच्छू रिवर बिलो, जिससे दोस्तों सैकड़ों रेवलर्स जो थे, हंड्रेड्स मतलब होता है सैकड़ों रेवलर्स जो थे वो नीचे मौजूद मच्छी रिवर में जाके गिर गए। रेवलर्स हम कहते हैं दोस्तों उन लोगों को जो किसी पार्टी या फिर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे क्योंकि सभी जो थे वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझ के उस पुल पे गए थे, तो वहाँ उन सभी ट्रेवलर्स को, उन सभी टूरिस्टर्स को हम लोग रेवलर्स कहेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ दोस्तों, सैकड़ों रेवलर्स जो थे वो नीचे मौजूद मच्छू रिवर में जाके गिर गए। एटलीस्ट 47 ऑफ द डेड वर चिल्ड्रन। अब दोस्तों मरने वालों में से कम 47 जो थे वो बच्चे थे। मेकिंग इट वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट हॉरेंडस ट्रेजेडीज़, जो कि दोस्तों इस त्रासदी को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट भयानक त्रासदी में शामिल कर देता है, ठीक है। हॉरेंडस मतलब होता है भयानक, ट्रेजेडीज़ मतलब होता है त्रासदी या फिर एक दुखद इवेंट, एक दुखद घटना, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा है दोस्तों? इनॉग्रेटेड इन 1879, मतलब कि दोस्तों इस पुल का इनॉग्रेशन, इस पुल का उद्घाटन जो था वो 1879 में हुआ था, मतलब लगभग 150 साल पुराना ये सस्पेंशन पुल था, ठीक, ब्रिज था। द ब्रिज वॉज रेनोवेटेड एंड ओपनड ऑन October 26, 4 days बिफोर द ट्रेजिडी। लेकिन दोस्तों इसी ट्रेजिडी के, मतलब जो अभी हाल ही में त्रासदी हुई है, उसके केवल 4 दिन पहले अक्टूबर 26 को इसको रिनोवेट करके, इसकी मेंटेनेंस वगैरह करके इसको दोबारा ओपन किया गया था, ठीक। दिस रेजेस सेवरल कंसर्न्स। कंसर्न्स मतलब होता है चिंताएं, रेजेस मतलब होता है पैदा करना, मतलब इससे बहुत सारी चिंताएं जो हैं वो पैदा हो रही हैं। A company that seems to have had no apparent expertise or track record in this field was awarded the contract। अब दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसका इस फील्ड में कोई भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, क्या था? नहीं था, और अपरेंट एक्सपर्टाइज नहीं थी। अपरेंट मतलब स्पष्ट कोई विशेषताएं नहीं थी इस कंपनी की इस फील्ड में, उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका इस फील्ड में कोई भी अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, कोई भी एक्सपर्टाइज नहीं थी इस फील्ड में, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। अब यही दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है। देयर आर क्वेश्चंस अबाउट द फिटनेस ऑफ द ब्रिज इन एनी केस, ठीक है। दोस्तों ब्रिज के फिटनेस पे भी एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि ब्रिज एक्चुअली में फिट था ही नहीं, कभी फिट नहीं था। इन एनी केस इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू कैरी मोर देन पीपल एट अ टाइम। लेकिन दोस्तों हालांकि किसी भी तौर पे 150 लोगों से ज़्यादा को उस ब्रिज पे ले जाने की इंटेंशंस कभी नहीं थी, मतलब ऐसा कभी इरादा नहीं किया गया था कि 150 लोग से ज़्यादा जो हैं वो एक साथ उस ब्रिज में इकट्ठा चढ़ जाएं, क्योंकि वो ब्रिज की कैपेसिटी ही 150 लोगों से कम थी, लगभग 100 लोग जो थे वो एक साथ चढ़ सकते थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उसमें 500 लोग से ज़्यादा लोग जो थे वो उस ब्रिज में एक साथ चढ़ गए थे, ठीक है, क्योंकि भीड़ पे नियंत्रण नहीं किया गया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हंड्रेड्स वर ऑन द ब्रिज व्हेन इट स्नैप्ड एज देयर वर नो क्राउड कंट्रोल।
मतलब दोस्तों जब इस ब्रिज का स्नैप हुआ था, मतलब जब ये ब्रिज स्नैप हुआ था, जब ये ब्रिज टूटा था, उस समय उस ब्रिज में सैकड़ों लोग मौजूद थे। हंड्रेड्स मतलब होता है सैकड़ों, ठीक है। क्योंकि देयर वॉज नो क्राउड कंट्रोल, क्योंकि दोस्तों भीड़ पे नियंत्रण नहीं किया गया था, वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उसके द्वारा भीड़ पे नियंत्रण नहीं किया गया था। इस वजह से जिस समय ये ब्रिज टूटा था वहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद थे। पीपल वर अलाउड टू वॉक इन टू द डेथ ट्रैप, बिना भीड़ पे नियंत्रण किए सभी लोगों को अलाउ किया गया कि सब लोग जो हैं वो मौत के जाल में चले जाएं। ऑल दीज पॉइंट टू मेजर फेल्योर ऑफ गवर्नेंस एट वेरियस लेवल्स। अब दोस्तों ये पूरी घटना जो है वो विभिन्न स्तरों पर, वेरियस लेवल्स मतलब होता है विभिन्न स्तरों पर शासन, गवर्नेंस मतलब होता है शासन की विफलताओं को दर्शाता है। ऑल दिस पॉइंट्स टू मेजर फेल्यूर्स ऑफ गवर्नेंस एट वेरियस लेवल, विभिन्न स्तरों पर यह घटना शासन की विफलताओं को दर्शाता है, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। गुजरात इज़ अमंग द रिचर स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब गुजरात जो है वो दोस्तों भारत के समृद्ध राज्यों में से एक है, रिचर स्टेट्स में से एक है। बट इट हैज़ ऑफन फेस्ड गवर्नेंस चैलेंजेस, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमेशा से शासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गवर्नेंस मतलब होता है शासन, ठीक है। इट्स पुअर मैनेजमेंट ऑफ द पैंडमिक इज़ अ केस इन द पॉइंट। अब दोस्तों महामारी के समय इसके द्वारा किए गए खराब प्रबंधन इसका एक संकेत है, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन, पैंडमिक मतलब होता है महामारी। कोविड महामारी के दौरान किए गए गुजरात के शासन के द्वारा खराब प्रबंधन जो है, खराब मैनेजमेंट जो है, वो इस चीज़ का एक संकेत है कि वहाँ पे हमेशा इनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, ठीक है। ह्यूमन एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ओमिशन मतलब होता है दोस्तों चूक, कमीशन मतलब होता है आयोग। अब दोस्तों चूक और आयोग के मानवीय कार्य, ह्यूमन एक्ट्स मतलब होता है मानवीय कार्य, ऑफन कॉज ट्रेजेडी। दोस्तों इसके वजह से हमेशा हमको त्रासदी देखने को मिलती है। ट्रेजेडीज मतलब कि त्रासदी, एंड सिग्निफिकेंटली चेंज द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। और इससे क्या होता है दोस्तों कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उसका जो प्रभाव होता है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है, मतलब उसमें एक प्रभावपूर्ण चेंज देखने को मिलता है। मतलब कि आयोग की चूक और उनके मानवीय कार्यों के द्वारा हमेशा ट्रेजेडीज उत्पन्न हो जाती हैं और प्राकृतिक आपदाओं में हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है, ठीक। पुलिस हैव अरेस्टेड 9 पीपल। दोस्तों पुलिस के द्वारा 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, इंक्लूडिंग 2 ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी दैट इज़ नाउ अंडर अ क्लाउड, जिसमें कि दोस्तों 2 ऑफिशियल जो हैं वो कंपनी से बिलोंग करते हैं, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब दोस्तों वो जो है वो कानून के घेरे के अंदर है, अंडर अ क्लाउड मतलब कानून के घेरे के अंदर है। एंड अ गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कंपनसेशन टू द किन ऑफ द विक्टिम्स। और गवर्नमेंट ने मतलब कि सरकार ने विक्टिम्स मतलब कि पीड़ितों के किन के लिए, किन मतलब कहते हैं परिजनों के लिए, पीड़ितों के परिजनों के लिए कंपनसेशन की घोषणा कर दी है। कंपनसेशन मतलब कि जो दोस्तों पैसे देते हैं, सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं पीड़ितों को, उनकी इन्होंने घोषणा कर दी है, ठीक है। अ थॉरो इंक्वायरी एंड द फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी मस्ट फॉलो क्विकली। अब दोस्तों इंक्वायरी मतलब होता है जांच, अकाउंटेबिलिटी मतलब होती है, क्या होती है अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, क्विकली मतलब होता है तेज़ी से, मतलब पूरी जांच और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शीघ्रता से होनी चाहिए। मतलब दोस्तों पूरी जांच और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया जो है वो शीघ्रता से होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। द फाइंडिंग शुड बी मेड पब्लिक एज सून एज पॉसिबल। अब दोस्तों इस जांच के द्वारा निकली गई फाइंडिंग्स मतलब निकले गए निष्कर्ष को जल्दी से जल्दी लोगों के सामने, पब्लिक के सामने प्रकट कर देना चाहिए, ठीक है, उनके सामने रख देना चाहिए जो भी निष्कर्ष इससे निकले। एंड द गिल्टी मस्ट फेस एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। और दोस्तों जो दोषी है, गिल्टी है, उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। एग्जेम्पलरी मतलब होता है उदाहरणीय, मतलब एक ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए जो कि दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सके, ठीक है। आगे क्या लिखा है दोस्तों, कमिंग आउट ऑफ द लॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेवल नेसेसिटेटेड बाय द कोविड-19 पैंडमिक। अब दोस्तों कोविड-19 महामारी के द्वारा जो आम मूवमेंट पे जो एक प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो मतलब मूवमेंट्स पे एक प्रतिबंध लगा दिया था, उससे बाहर निकलने के बाद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अपीयर टू बिंगिंग ऑन ट्रैवल एंड आउटिंग। दोस्तों पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं वो ट्रैवल और आउटिंग्स करने के लिए मतलब यात्रा करने के लिए और बाहर जाने के लिए
एक तरीके से उतावले हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। बिंगिंग मतलब होता है उतावला होना, ठीक है। स्टैम्पीड इन सियोल इन साउथ कोरिया किल्ड 154 पीपल लास्ट वीक। अब दोस्तों स्टैम्पीड मतलब होता है भगदड़, ठीक है। जब भगदड़ मच जाती है कहीं तो उसको हम लोग स्टैम्पीड कहते हैं। तो बोला जा रहा है दोस्तों साउथ कोरिया में जो भगदड़ मच गई थी पिछले हफ्ते, उसके वजह से वहाँ पे 154 लोगों की जान चली गई, ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, साउथ कोरिया में एक इवेंट हो रहा था जिसका नाम होता है हैलोवीन इवेंट, जो कि वेस्टर्न कल्चर से अपनाया गया है। तो दोस्तों वहाँ पे हुआ क्या था कि वहाँ पे पतली पतली गलियाँ थी साउथ कोरिया में, और क्रॉस रोड्स थे वहाँ पे दोस्तों। एक साथ हज़ारों लोग जो थे वो इन पतली पतली गलियों में इकट्ठा हो गए थे, ठीक है। अब क्योंकि इतने ज़्यादा लोग क्यों इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि दोस्तों साउथ कोरिया में पैंडेमिक के बाद ये एक पहला इवेंट था जिसमें कि मास्क जो थे वो मैंडेटरी नहीं थे। मतलब यहाँ पे आप बिना मास्क लगाए भी आ सकते थे। तो लार्ज नंबर में टीनेजर्स जो थे वो इस हेलोवीन इवेंट को अटेंड करने के लिए आए थे। लेकिन अचानक क्या हुआ दोस्तों, इस इन पतली पतली गलियों में अचानक भगदड़ मच गई, जिसके वजह से वहाँ पे दोस्तों भगदड़ मचने से 154 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हो गई। मतलब साउथ कोरिया में भगदड़ की वजह से पिछले ही हफ्ते 154 लोगों की जान चली गई। वहाँ भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्राउड का मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। और इस केस में भी जो ये पुल में ज़्यादा लोगों को अलाउ कर दिया गया था, ब्रिज में ज़्यादा लोगों को जाने के लिए अलाउ कर दिया था, वहाँ भी एक तरीके से क्राउड मिसमैनेजमेंट देखा गया है, ठीक है। मतलब दोनों ही सिमिलर केसेस है एक तरीके से। इन इंडिया ऑल्सो रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल्स आर थ्रॉन्गिंग टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज स्टॉप्स। पिलग्रिमेज स्टॉप्स मतलब होता है दोस्तों तीर्थ स्थल, टूरिज़्म मतलब पर्यटन और तीर्थ स्थल में देखा जा रहा है कि भारत में भी पर्यटन और तीर्थ स्थल में लार्ज नंबर में पीपल जो हैं वो जा रहे हैं। थ्रॉन्गिंग मतलब होता है भीड़, भीड़ में मतलब झुंड में जा रहे हैं, ठीक है। वाइल टूरिज़्म एंड ट्रैवल आर पावरफुल इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी। अब दोस्तों टूरिज़्म और ट्रैवल मतलब पर्यटन जो होते हैं और टूरिस्ट जो होते हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंजन होते हैं, बहुत ही मेजर सपोर्टर होते हैं। देयर मस्ट बी मोर अटेंशन पेड टू इंश्योर दैट दे आर सेफ एंड सस्टेनेबल। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि वो मेजर इंजन्स होते हैं, बहुत बड़ा पार्ट होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनके ऊपर भी, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनकी सेफ्टी जो है वो कम से कम तो इंश्योर की जा सके। टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स अराउंड द कंट्री शुड कैरी आउट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल ऑडिट्स। अब दोस्तों कंट्री में मतलब अपने देश में जितने भी टूरिस्ट और पिलग्रिमेज सेंटर हैं जो कि पर्यटन और तीर्थ स्थल है, वहाँ पे दोस्तों तुरंत एक सेफ्टी और एनवायरमेंटल ऑडिट होनी चाहिए। मतलब तुरंत से वो एक ऑडिट करवाएं। ऑडिट मतलब होता है दोस्तों करंट कंडीशंस की एक जांच करवाएं कि क्या सभी चीज़ें अपने परफेक्ट वैनर में चल रही हैं, क्या सभी चीज़ें परफेक्टली ऑपरेट हो रही हैं। मतलब एक तरीके का ऑडिट करवाएं जिससे कि इंश्योर हो सके कि जिससे कि मतलब बेसिकली पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर हो सके, ठीक है। इंश्योर दैट क्राउड मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर इन प्लेस टू अवॉइड ट्रेजेडीज एज दिस। जिससे ये इंश्योर हो सके दोस्तों जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी नियम हैं, वो सभी अपने प्रॉपर प्लेस में सभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हैं, जिससे कि इस तरह की ट्रेजेडीज, इस तरह की त्रासदियों से, इस तरह की दुर्घटना घटनाओं से हम लोग आगे बच सकें। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड। अब दोस्तों नए नए सेंटर्स जहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि बहुत नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वहाँ पे यहाँ पे आएंगे, शुड अकाउंट फॉर सच कॉन्टीजेंसीज। अब कॉन्टीजेंसीज हम कहते हैं किसी भी निगेटिव इवेंट को, कोई ख़राब घटना को हम लोग कॉन्टीजेंसीज कहते हैं। तो कॉन्टीजेंसीज यहाँ पे इसी घटना को रिफ़र कर रहा है जो ब्रिज में गिरने से लोगों की मौत होगी। मतलब जितने भी नए सेंटर्स बन रहे हैं जहाँ पे जैसे कि एक तरीके से महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। तो महाकाल कॉरिडोर में अनुमान तो पहले से ही है कि लोगों बहुत ज़्यादा नंबर में लोग जो हैं वो यहाँ पे विज़िट करने के लिए आएंगे। तो वहाँ पे दोस्तों पहले से ही कुछ ऐसे प्रबंधन किए जाने चाहिए, पहले से ही इस इवेंट को ध्यान पर रख के इन कॉन्टीजेंसीज़ को, साउथ कोरिया वाली कॉन्टीजेंसीज़ को, इंडिया के मोरबी की कॉन्टीजेंसीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर इंतजाम किए जाने चाहिए पहले से ही, ठीक है। द रैपिड पेस ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़। इकोलॉजिकली मतलब होता है दोस्तों पर्यावरणीय संबंधी, सेंसिटिव एरियाज़ मतलब होता है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज़ होते हैं, उनको हम लोग मतलब पर्यावरणीय वल्नरेबल एरियाज़ पे जो रैपिड पेस में मतलब बहुत ही तेज़ गति से जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं जैसे कि हिमालयाज़ में किए जा रहे हैं, शुड बी इन अकॉर्डेंस विद टोपोलॉजिकल लिमिटेशंस। वो दोस्तों वहाँ की टोपोग्राफिक लिमिटेशंस के अंतर्गत होनी चाहिए। मतलब वहाँ की जो एक जोग्राफिकल लिमिटेशंस होती हैं, टोपोग्राफी मतलब होता है जोग्राफिक, मतलब कि वहाँ की जो माउंटेन्स की एक लिमिटेशंस होती है, वहाँ की जो माउंटेन्स की कंडीशन होती हैं, रिवर्स की कंडीशन होती हैं,
और वेदर कंडीशन जो होती है, उन सभी को ध्यान पर रख के इन रैपिड डेवलपमेंट्स को किया जाना चाहिए। ठीक है। मोर मस्ट बी डन टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ट्रेवलर्स अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। अब दोस्तों पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस के हिसाब से, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी के हिसाब से कैसे वहाँ पे हम भीड़ को मैनेज करेंगे, कैसे वहाँ पे हम ट्रैवलर्स के फ़्लो को कंट्रोल करेंगे, इस बात पे और ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया जाना चाहिए। टूरिज़्म प्रमोशन कैंपेन्स मस्ट इंक्लूड क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस। और दोस्तों जब टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है कि आप हमारे देश में आके विज़िट करिए, आप इस तीर्थ स्थल में आके विज़िट करिए, तो उसमें अब से सेफ्टी अवेयरनेस को लेके भी और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम आपकी सेफ्टी ऐसे इंश्योर करेंगे। लोगों को इंश्योर करना चाहिए, लोगों को एक तरीके से बताना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये सब सेफ्टी मेजर्स हैं, आपको भी इनसे अबाइड करना है और हम भी इससे अबाइड करके आपकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।